दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से दोस्तों अपने पर्सनल मैटर के लिए बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ घटित हो चुका है। मैं उन सारे बैंक कर्मिक जो बैंक के स्टाफ हैं, जो फाइनेंस में काम करते हैं, जो अदर बैंक में काम करते हैं, ऑफिस वर्क में काम करते हैं, फील्ड वर्क में काम करते हैं, मैं उन सभी बैंक कर्मियों की तरफ से मैं आज बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आप किसी भी बैंक में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, आपके साथ शोषण होता है। शोषण कौन करता है? आपके सीनियर। आप आपके साथ बहुत कुछ होता है, आप बहुत कुछ झेलते हैं फील्ड में। क्लाइंट की बातों को सुनना, रजिस्टर मेंटेन रखना, कस्टमर के घर तक जाना, कस्टमर घर पे नहीं तो उसको ढूंढ के निकालना, किस्त को लाना, हर ईएमआई को गौर करके देखना, हर ईएमआई को कलेक्शन करके लाना। अब आप ही बताओ, बैंक का स्टाफ एक बंदा है और उसके सर पे 20 काम हुआ है, उसे 20 काम करना पड़ता है, तब जाके वो नौकरी कर पाता है और तब जाके मंथली में वो 12 से 15 हज़ार, 16 हज़ार, 20 हज़ार रुपया पेमेंट मिलता है उसको। मैं आज अपने बारे में आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। एक बार मैंने तो वीडियो पहले भी पोस्ट कर चुका था, लेकिन आज मैं एक बार फिर वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। वो इसलिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ कि बंधन बैंक आप लोग जानते ही होंगे। ये बैंक वाले अपने मनमानी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने स्टाफ के साथ बंधन बैंक का कहना है कि मेरा स्टाफ सिर्फ मेरा काम करे, अदरवाइज बैंक में मैं काम करने नहीं दूंगा। ये बंधन बैंक का कहना है। अब आप ही बताओ, क्या बंधन बैंक का कोई गुलाम है कि उसका काम करने के लिए दूसरा बैंक में लोग काम नहीं करना चाहे तो नहीं जा सकता है दूसरा बैंक में काम करने के लिए? अगर आप दूसरा बैंक में जाते तो आपको वैश लेटर इशू कर देगा, वैश लेटर के बाद आपको टर्मिनेट कर देगा। आपको बैंक में काम करते वक्त आपको पता है कितने परेशानी से आपको झेलना पड़ता है? ऑफिस वर्क करना, मॉर्निंग में उठना, फ्रेश वगैरह होके फील्ड जाना कलेक्शन के लिए, उसके साथ लोन फॉर्म भी देखना है, क्लाइंट का लोन फॉर्म भी भरना है, घर भी देखना है, उसका होम विजिट करना है, उसका बिजनेस देखना है, उसका इनकम क्या है वो देखना है। वही बंदा कर रहा है, एक स्टाफ। सारा कुछ देखने के बाद मैनेजर को आके बताना है क्लाइंट का कंडीशन क्या है। मैनेजर उसके बाद फॉर्म ले लेंगे, उसके बाद मैनेजर विजिट करेंगे। अगर मैनेजर के साथ आरएम आए हुए हैं तो आरएम भी विजिट करेंगे। आप ही बताओ, उसके बाद ये सब सारा वर्क करने के बाद बैंक स्टाफ के साथ और क्या क्या परेशानियां होती है? बैंक स्टाफ ऑफिस का काम करता है, रजिस्टर मेंटेन करता है, फॉर्म फिलअप करता है, हर किसी क्लाइंट का बातें सुनता है। कलेक्शन लेने के लिए किसी के घर अगर गए हैं तो कलेक्शन में देरी हो जाता है, क्लाइंट का पैसा नहीं आया हुआ होता है। क्लाइंट के घर जाने के बाद कौन कैसा मिजाज का आदमी है, उससे पैसा लेना है, नहीं दिया तो उसको तरीका से बात करके पैसा भी उससे लेना है, किस्त को लाना है। इतना कुछ झेलते हुए स्टाफ काम करता है बैंक में। उसके बावजूद अगर कोई सीनियर ऑफिस आ गए, बस स्टैंड में उतर गए, जैसे डीएम सर आ गए, एडीएम सर, सॉरी, एडीएम सर आ गए, आरएम सर आ गए, अदरवाइज कोई पर्सन आ गया, एडीएम आ गया, तो बस स्टैंड से वो आपको फ़ोन करेंगे। हाँ हेलो संदीप जी, मैं बस स्टैंड आ गया हूँ, आप आ जाओ। अगर आपको फ़ोन नहीं किया तो मैनेजर को फ़ोन करेंगे। अब मैनेजर बेचारा अगर बिज़ी है, फील्ड में वो भी रहता है, मैनेजर बिज़ी है, अगर उसके पास टाइम नहीं तो मैनेजर आपको फ़ोन करेगा, स्टाफ को, कि
आरएम सर आए हुए हैं, जाके रिसीव करके ले आइए ऑफिस। अब आप बताओ, अगर ठंड के मौसम है तो ठंडा के मौसम में बाइक चला के फिर बस स्टैंड जाना, चाहे जितना भी दूर हो, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं क्यों ना हो, लेकिन आपको गाड़ी लेके फील्ड का कलेक्शन छोड़ के और आपको जाना पड़ेगा आरएम सर को लाने के लिए। आरएम सर को लेके ऑफिस पहुंचाइए। अब आप ही बताइए, क्या ऑटो नहीं चलता है? उनके लिए गाड़ी नहीं मिलेगा रोड पे निकलने से? जब वो उतना दूर लंबा सफ़र का रास्ता सफ़र करके वो ब्रांच का लोकेशन पे पहुंच गए हैं, क्या वो ऑफिस नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं, लेकिन वीआईपी दिखाना है लोगों को, मुझे लेने आओ। पैसा खर्च हो जाएगा ऑटो में ना। उन लोग पैसा भी आउट कर लेते हैं, किराया भाड़ा जो भी लगता है, ट्रेन का, बस का, जो भी उनका खर्च है, वो सब लोग पैसा को विड्रॉल मार लेते हैं। पैसा लास्ट मंथ में जब पेमेंट का टाइम आता है, वो लोग आउट कर लेते हैं बैंक से पैसा। अब आप बताओ, स्टाफ को पेमेंट मिलता है कितना? 15,000। जब मैं काम कर रहा था उस समय 12,000 था, 11,200 रुपया पीएफ वगैरह कट के। दोस्तों, जब उन्हें सब कुछ का पैसा आउट होता है, सब कुछ का पैसा उन्हें मिलता है, तो फिर वो क्यों ऐसा करते हैं स्टाफ को परेशान? माला माल जब आता है ऑफिस में, ब्रांच में, माला माल किसको बोलते हैं? बैंक स्टाफ जानते होंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे, मैं बताता हूँ। माला माल बोलते हैं दोस्तों, जो फॉर्म, लोन फॉर्म आता है, जो भी डॉक्यूमेंट आता है, फॉर्म का पेपर वगैरह, उसको माला माल बोलते हैं लोग बैंक में। माला माल आया हुआ है बोरा में, अगर मान लीजिए दूसरे ब्रांच में रखा हुआ है, तो स्टाफ को भेजेंगे, गाड़ी लेके जाइए, माला माल आया हुआ है, लेकर आइए। अब आप ही बताइए, क्या माला माल लाने के लिए पैसा नहीं मिलता है बैंक को क्या? चाहे वो रात का समय हो, 8 बजे हो, या फिर सुबह 10 बजे हो, कभी भी हो, एनी टाइम स्टाफ को भेज दिया जाता है माला माल लाने के लिए बोरा में। क्यों ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी नहीं हो सकता है माला माल आने के लिए ऑफिस में? इतना कुछ परेशान होने के बावजूद स्टाफ काम करता है बैंक में। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से बयां कर रहा हूँ, इसलिए ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। जब मैं काम कर रहा था उस समय एडीएम सर थे, शुभजीत राय। उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया था। उनका कहना था, मैंने क्या किया था, क्लाइंट का लोन अप्रूवल हुआ था, वो क्लाइंट 40,000 में किस्त का प्रॉब्लम कर रही थी। उन्होंने उनका घर गया, टाइल्स मार्बल लगा हुआ देखा, तो उन्होंने सोचा कि पैसा वाला है, उन्होंने 80,000 अप्रूव कर दिया। मैं डाल्टनगंज रेडमा ब्रांच में था। अब आप बताओ, मैंने सिर्फ इतना ही बोला ग्रुप में सर को, सर 80,000 अप्रूव कर दिए, बस इतना ही बोला था। उन्होंने क्या कहा पता है? क्यों जी? ठीक है, चलो मैं ऑफिस में आपसे बात करता हूँ। हम बोले ठीक है सर। जब ऑफिस आए उस समय तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। जब मैं खाना खाने के लिए, नाइट में हम लोग सभी स्टाफ लोग टेबल में बैठते हैं, मैनेजर भी बैठता है, हमारे मैनेजर नकुल सर थे उस समय। जब खाना खाने के लिए हम लोग टेबल में बैठे, उस टाइम एडीएम सर बोलते हैं मैनेजर सर को, नकुल, अब मुझे काम करने के लिए संदीप से पूछना पड़ेगा कि मुझे काम कैसे करना है। अब बताओ आप, क्या गलत कहा मैंने? जब आप डीबीओ को, स्टाफ को डीबीओ, वहाँ पद नाम दिया गया है, डीबीओ को आप जब ट्रेनिंग में बताते हैं कि स्टाफ के मर्जी के खिलाफ कोई भी सीनियर ऑफिसर लोन नहीं छोड़ सकता है बिना पूछे, बिना परमिशन के, क्योंकि कलेक्शन स्टाफ लाता है, और स्टाफ से ज़्यादा कोई सीनियर नहीं समझ पाएगा कि कौन क्लाइंट कैसा है। ये स्टाफ को ट्रेनिंग में दिया जाता है, बताया जाता है। तो फिर आप गलती कैसे कर दिए अपने मर्जी से लोन देके? आप अपने मर्जी से लोन अप्रूव कैसे कर दिए बिना पूछे स्टाफ को? हमसे तो पूछना चाहिए था ना कि संदीप जी, मैं 80,000 क्लाइंट को लोन अप्रूव कर रहा हूँ, करूँ या नहीं करूँ? पूछना चाहिए। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, अपने मन से घर गए, वेरिफिकेशन किया, बिजनेस देखे, और उन्होंने 80,000 रुपये अप्रूव कर दिया। बस मेरी गलती इतना ही थी कि मैंने उनसे पूछ दिया कि सर 80,000 अप्रूव कर दिए, बस उनको लग गई मिर्च।
इतना मिर्च लगी कि उन्होंने मेरा क्लास किया टेबल पे खाना खाने समय। क्लास क्या करेगा, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा वो। उन्होंने बकबकाया बकबकाया, मैं चुपचाप खाना खाता रहा, कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला कि मुझे ब्लैकमेल टॉर्चर किया कि अगर दूर ट्रांसफ़र कर देंगे तो आप नौकरी कर पाइएगा। जब मुझे उन्होंने कहा कि दूर ट्रांसफ़र कर देंगे तो आप नौकरी कर पाइएगा, विश्वास नहीं कीजिएगा दोस्तों, एक सप्ताह भी नहीं हुआ, 5वां दिन में हमारा ब्रांच में मेल आ गया ट्रांसफ़र का, संदीप स्वर्णकार के नाम से मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया उस ब्रांच से। इसी तरह एक और स्टाफ था, उसका भी नाम संदीप दास था, वो पतरातू का रहने वाला था। वो स्टाफ प्रेशर के कारण झेल नहीं पाया, न्यू न्यू ज्वाइनिंग हुआ था, इतना प्रेशर उसको दिया गया कि वो झेल नहीं पाया। लास्ट में वो लेटर लिख के और मैनेजर के हाथ में, संटू राणा उस समय मैनेजर चेंज हो गया था, नकुल सर चेंज ट्रांसफ़र हो गए थे, दूसरे ब्रांच चले गए थे, और उस समय ब्रांच रेडमा का था, संटू राणा मैनेजर था। वो लड़का अकबका के वो लेटर लिख के मैनेजर के हाथ में सौंप दिया कि मैं ये प्रेशर में काम नहीं कर पाऊंगा, मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। वो लेटर को दबा दिया गया, संटू राणा ने वो लेटर उसका फाइल में मेंशन करके नहीं रखा। वो लेटर को दबा दिया गया कि वो लेटर शो नहीं करना है कहीं भी, जस्ट शो कर दिए कि स्टाफ चला गया। बताइए, अभी भी सबूत है, मैं संदीप दास से भी आप लोग को गवाही दिलवा सकता हूँ, वो गवाह है। प्रेशर इतना दिया जा रहा है स्टाफ को ना, स्टाफ भाग रहा है। वो भाग गया, नहीं काम कर पाया। मैं उसे बहुत कन्विंस किया, बहुत समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो लड़का नहीं रुका, वो चला गया। मेरा आदत है, मैं सीनियर को जवाब नहीं देता हूँ, मैं चुपचाप सुन लिया। दोस्तों, मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो बिहेव मेरे साथ हुआ, जो टॉर्चर मेरे साथ हुआ, वो टॉर्चर हर बैंक स्टाफ के साथ होता है, लेकिन वो सहन शक्ति बनाता है, सहता है। कोई खुल के नहीं बोल पाता है, क्योंकि बोलने से स्टाफ खराब हो जाएगा, उनका बिहेव खराब है, उनका नेचर खराब है, मुंह लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और सीनियर के नज़र में वो ऊपर हो जाएगा कि ये स्टाफ को ट्रांसफ़र कर दो दूर, अपने भाग जाएगा, नौकरी नहीं करेगा। मेरा घर से लोकेशन 400 किलोमीटर दूर किया, मुझे कितना परेशान किया सोचिए, पहले सुनिए आप लोग। मुझे रेडमा डाल्टेगंज से ट्रांसफ़र किया गया इरवा, रांची इरवा, फिर मैंने इरवा ब्रांच में आया, वहाँ से मुझे 15 दिन भी नहीं हुआ होगा, फिर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया नगर उटारी, गढ़वा के आगे, फिर 350-400 किलोमीटर। अब आप बताओ, गाड़ी चला के उतना दूर जाना पॉसिबल है? फिर भी मैंने गया, नगर उटारी भी गया, काम किया, वहाँ पे भी कुछ दिन में काम किया, लेकिन घर आने जाने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। वहाँ से मात्र एक ही ट्रेन था, शक्तिपुंज, और वो शक्तिपुंज ट्रेन 12 बजे ही क्रॉस कर जाता था नगर उटारी से। अब मैं घर आऊँ कैसे? सैटरडे को छुट्टी होता है, तो शाम को 5-6 बजे ऑफिस बंद होता था, ट्रेन तो 12 बजे निकल जाता था, तो मैं घर भी नहीं आ पाता था। जिसके कारण मैंने सर से बात भी किया कि सर मेरा ट्रांसफ़र लोकल में करवाइए ताकि मैं काम कर पाऊँ, कोई नहीं सुना। लास्ट में मैं जॉब छोड़ दिया। उसके बाद मैं घर आया, उन्होंने वहाँ से टर्मिनेट कर दिया। अब बताइए, किसी भी बैंक में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, तो वहाँ पे टर्मिनेट शो किया, तो बैंक वाला तो रिजेक्ट कर दिया पेपर मेरा। क्या बंधन बैंक को ऐसा करना चाहिए? ये बंधन बैंक मनमानी कर रहा है, ये स्टाफ के साथ शोषण कर रहा है, और ये स्टाफ को डरा धमका के काम करवा रहा है, जिसके कारण आज बंधन बैंक का सभी स्टाफ रिजाइन मार रहे हैं। मैं लेबर कोर्ट भी जाऊंगा, बंधन बैंक के ऊपर मैं केस करूंगा, लेबर कोर्ट जाके बात करूंगा मैं अपने बारे में। मुझे टर्मिनेट कर दिया है, किस रीज़न से टर्मिनेट किया, मैंने क्या पैसा घपला किया है कि बैंक का पैसा चोरी करके भागा है, मुझे टर्मिनेट कर दिया। बैंक फाइनल पेमेंट नहीं किया है, कुछ भी नहीं दिया है मुझे। मैं जाऊंगा, इसलिए मैं यार सोशल मीडिया का वीडियो बना के अपना सोशल मीडिया पे छोड़ रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, या बैंक वाले सही किए हैं या गलत किए हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, मेरे से ऐसा कितने स्टाफ होंगे और कितने लोग होंगे कि जिनके साथ ऐसा हो चुका है,
लाइफ खराब करने पे बंधन बैंक लगा हुआ है नवयुवक लड़का लोग को। अगर आप बंधन बैंक में काम करके छोड़ दिए तो आपको वो टर्मिनेट कर देगा, ताकि कोई बैंक आपको नहीं लेगा। ये बंधन बैंक का रवैया है। बंधन बैंक के मालिक चंद्रशेखर घोष, उनको तो समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्टाफ क्यों जा रहा है, ऐसा स्टाफ के साथ स्टाफ भाग क्यों रहा है बैंक से, जिसके कारण सभी लोग रिजाइन कर करके भाग रहे हैं। टॉर्चर के कारण, परेशानी के कारण, प्रेशर के कारण। ये प्राइवेट बैंक में बहुत प्रेशर स्टाफ के साथ दिया जाता है। अब आप बताओ, बैंक स्टाफ करे भी तो क्या करे, कहाँ जाए। ये बैंक लाइफ खराब करने में लगा हुआ है स्टाफ लोग का। अगर आप उसका बैंक में काम कर रहे हैं तो ठीक, आप अगर दूसरे जगह जाने के लिए तैयार हुए तो आपको वो टर्मिनेट कर देगा। मैंने सूर्या कंपनी में भी गया था, रिज्यूम दिया था, इंटरव्यू के लिए गया था, तो वहाँ पे टर्मिनेट शो किया, तो मुझे सवाल किया कि आपको टर्मिनेट बंधन बैंक दिख रहा है, क्यों किया टर्मिनेट। मैंने बताया अपना प्रॉब्लम, ऐसा सा बात है सर मेरे साथ। तो उन्होंने कहा पहले आप टर्मिनेट हटाइए और रिलीविंग लेटर लेकर आइए। 1 साल का रिलीविंग लेटर मुझे दिया है 13 महीना का बंधन बैंक। अभी इतना दिन से बैठा हुआ हूँ दोस्तों, इतना दिन का क्या भरपाई बंधन बैंक करेगा हमारा। कहीं मुझे नौकरी नहीं मिल रहा, जिसके कारण मैं बेरोजगार बैठा हूँ अभी। बंधन बैंक ने तो लाइफ ही खराब कर दे रहा है स्टाफ लोग का। लोग लेबर मजदूर बनने पे मजबूर हो गए हैं कि करें भी तो क्या करें, कौन सा काम करें, कहाँ जाएं, क्या काम करें। पढ़ लिख के इंसान लेबर मजदूर बनने पर कगार में आ गया है। अभी जितना दिन मैं काम से बैठा हूँ बंधन बैंक का जॉब से छोड़ के, अब आप बताओ कि क्या इतना दिन का भरपाई बंधन बैंक करेगा। अगर करेगा तो मुझे सिर्फ भरपाई चाहिए, हमारा जो नुकसान हुआ है हमें मेरा नुकसान चाहिए, मैं जिसके कारण सिर्फ ये आवाज़ उठाया हूँ। आप ही बताओ। ये बैंक का बहुत रवैया गलत हो गया है दोस्तों, बहुत गलत। मैं तो लेबर कोर्ट भी जाऊंगा और मैं एफआईआर दर्ज करूंगा बंधन बैंक के ऊपर कि बंधन बैंक ऐसा कर क्यों रहा है स्टाफ लोग के साथ। मुझे फाइनल पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। क्या बैंक को जानकारी नहीं है कि मेरा संदीप कुमार सोनकर एम्प्लॉय आईडी 153133 जो है, स्टाफ जॉब क्यों छोड़ा। फीडबैक तो लेना चाहिए, कॉल करके तो पता करना चाहिए कि स्टाफ है कहाँ, काम क्यों नहीं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर बैंक स्टाफ का ये रवैया अगर रहेगा, आप लोग शांत रहेंगे तो बैंक आपका शोषण करेगा। इसलिए आप लोग आवाज़ उठाएं। मैं सभी बैंक कर्मिक स्टाफ से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग सब एकजुट होए, ताकि आपके साथ जो मेरे साथ हुआ ये आपके साथ ना हो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा किसके किसके साथ हो रहा है। और आप लोग सब, हम लोग सब मिल के लेबर कोर्ट जाएंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे बैंक के ऊपर कि ऐसा बैंक वाला कर क्या रहा है। बैंक नहीं करता है, सीनियर लोग करता है टॉर्चर स्टाफ को। सीनियर अपना रवैया दिखाता है कि मैं तुमसे सीनियर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरे तुम जैसे बैंक के नौकर हो, उस तरह जूनियर भी बैंक का नौकर ही है, तुम मालिक नहीं हो। इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सही है या गलत। धन्यवाद।